अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल साली के अहम कुछ खबरें आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो ये है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जो पीटीआई की ख़वातीन थी जिनको मुख्तलिफ जेलों में कैद-ओ-बंद की सोबतें झेल रही है, उनके लिए एक अहम खबर आ गया है कि जो ये कहा गया था कि इन तमाम मुल्ज़िमान जो 9 मई के वाक़ये में चलाओ गिराव वगैरह में मुलविस है, इनको फौजी ट्रायल, फौजी कोर्ट्स में इनका ट्रायल होने का खदशा जाहिर किया गया था और ये चलाने का गवर्नमेंट और आईएसपीआर ने ऐलान किया था। मगर इसमें एक बहुत बड़ा एक रिलीफ का ऐलान हुआ है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये फैसला किया गया है कि जो खवातीन कैदी है पीटीआई के, उनके तमाम केसेस को उसमें फौजी कोर्ट्स में नहीं चलाया जाएगा। इनके तमाम केसेस को सिविल कोर्ट्स में ही इनका ट्रायल किया जाएगा। सिविल कोर्ट्स ही इनके केसेस को इनकी केसेस का समाअत करेंगे। तो जो मुख्तलिफ खवातीन जो मुख्तलिफ कोर्ट्स में इस वक्त मौजूद है, उनकी केसेस मुख्तलिफ कोर्ट्स में इस वक्त लगी हुई है, मुख्तलिफ जेलों में वो कैद है, उनके लिए ये ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है कि उनकी जो समाअत होगी, उनकी जो प्रोसीडिंग होगी वो सिविल कोर्ट्स में होगी। पहले तो ये कहा गया था कि इन तमाम मुल्ज़िमान का, चाहे इसमें खवातीन हो या चाहे इसमें मर्द हजरात हो, इन सब का ट्रायल फौजी कोर्ट्स में होगा, लेकिन अब इस फैसले को वापस लिया गया है और खवातीन के लिए यह एक रिलीफ देने का फैसला किया गया है। और दूसरी अहम जो बड़ी खबर है वो ये है कि खदीजा शाह जो पीटीआई की बहुत मशहूर वर्कर है खवातीन में से, उसका एक बहुत बड़ा नाम है और उसका फॉरेन से उसका ताल्लुक है, बाहर ममालिक से उसका ताल्लुक है। उसके हवाले से भी एक खबर आ गई है कि वो खबर ये है कि जो अमेरिकन कौंसलेट है, ऑफ कोर्स वो अमेरिका की नेशनलिटी उसके पास है, तो जो अमेरिका के यहाँ पर जो सफ़ीर है, जो सफारत खाना है, वो उन्होंने उनसे राब्ते किया है और कोट लखपत जेल में जाके उनसे बाकायदा मुलाकात की है और उससे मुलाकात में उन्होंने खदीजा शाह की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू हो गई है वहाँ पर। और ये 2.5 घंटे की तवील मुलाकात थी जिसमें उसके केस के हवाले से पूरी तफसीलात ली गई, उसकी पूरी केस को डिस्कस किया गया। उनकी लीगल टीम वहाँ पर थी अमेरिकन, तो जो अमेरिकन कौंसलेट के जो लोग थे वो वहाँ पर गए और उन्होंने जो है ना उसकी केस को स्टडी किया है और उसको रिहाई दिलाने के लिए उनसे वादा किया है कि वो अपने सफारती लेवल पर भी इस मसले को उठाएंगे, इस मसले पे बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। क्योंकि खदीजा शाह का जो केस है वो डिफरेंट इसलिए है, वो अमेरिकन नेशनलिटी है उसके पास, वो अमेरिकन शहरी है। तो वो अब ये मुलाकात हो गई ही कोट लखपत जेल में। देखते हैं कि इससे आगे इस केस का क्या सिनेरियो बनता है। तीसरी जो अहम खबर है कि इमरान खान की जो बहन है डॉक्टर उस्मा, वो प्रोफेशनली डॉक्टर है, उसके ऊपर एक कोई अरबों का कोई केस बनाया गया है और कल वो मुल्तान कोर्ट में मौजूद थी, वहाँ पर गई और उसने अपना 27 जून तक कोर्ट ने उसको यानी रिलीफ दिया है, 27 जून तक उसको जमानत दी है कि कोई किसी भी केस में उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो उज़्मा, डॉक्टर उज़्मा जो है ना इमरान खान की बहन है और उसके ऊपर भी एक केस बनाया गया है। उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे थे, उसके घर पे छापे मारे गए तो वो मिल नहीं रही थी, मगर कल वो मुल्तान के हाई कोर्ट से नमूदार हो गई, वो वहाँ पर नमूदार हो गई अपने वकील, अपने लीगल टीम के साथ। और वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि अब वहाँ पर वो गई और उसकी जमानत हो गई है 27 जून तक। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के अंदर, जब कभी भी सियासी मसले होते हैं उसमें यही होता है कि जो खवातीन है उनको विक्टिम बनाया जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो कि नहीं होना चाहिए मुल्क के अंदर, मुल्क में ये चीज़ें। और डॉक्टर उज़्मा बेशक इमरान खान की बहन है, मगर उससे इमरान खान से लाख इख्तलाफात से ही ठीक है, आप उससे इख्तलाफ रखें, मगर उसको
اس کی بہنوں کو ٹارگٹ بنانا، خواتین کو ٹارگٹ بنانا، یہ کسی بھی گورنمنٹ میں، چاہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ بھی خبر ہے کہ فوجی ٹرائل نہیں ہونے چاہیے اس پہ، جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز، مردوں کے لیے بھی یہ لاگو نہیں ہونا چاہیے، ان کا عام ٹرائل ہونا چاہیے، کورٹس میں سول کورٹس بنے ہوئے ہیں، اس پہ ان کیسز کو چلنا چاہیے۔ تو یہ کچھ اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کے گوش نشی کر لیا۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان اقبال صالح کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔